नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नई जानकारी नई वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। कहते हैं जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ माता को छूता है, स्पर्श करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्वता और उसके अंग प्रत्यंग को दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी और मूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाश सरित देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठ है। मान्यता है कि गौ माता के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ माता को दूध देने वाली निरा पशु मानकर सदा से उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना जाता है। गौ माता के अंगों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। प्रिय दर्शकों, ब्रह्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान भोलेनाथ और विष्णु सदा निवास करते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। दांतों में गरुड़, जिब्या पे सरस्वती आवान का निवास होता है। गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी का वास होता है। रोम कुंपों में ऋषि मुनि गण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिणी भाग में वरुण और कुबेर वास करते हैं। वाम भाग में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्पदेव का वास होता है। खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित होती हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण, इन सभी ग्रंथों में इन चीजों का वर्णन मिलता है। महाभारत में भी गौ माता के अंग प्रत्यंग देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। गौ माता जिस स्थान पर बैठकर आराम करती है और श्वास लेती है, वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। उस स्थान के सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ में स्नान कर ब्राह्मण को भोजन करवाना, व्रत उपवास, जप तप, यज्ञ हवन पूजा पाठ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ माता को चारा, रोटी, घास खिलाने से मिलता है। गौ सेवा से दुख और दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ माता की श्रद्धापूर्वक पूजा सेवा करता है, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पहले गोग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, गौ माता के सींग में सदैव शिव जी का निवास होता है। इसलिए यदि गौ माता के सींग से आप ये वाला प्रयोग करते हैं तो आपके घर में शिव जी की सदैव कृपा बनी रहेगी। किसी भी गाय, जीवित गाय हो, जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसके सींग में से खोली निकलती है। उस खोली को निकाल करके यदि आप अपने घर में रखते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं, तो आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। शिव जी सदा आप पे मेहरबान रहेंगे। गौ माता के सींग में सदैव शिव जी का निवास होता है। शिव जी और श्री हरि विष्णु का निवास होता है। इसलिए गौ माता के सींग को यदि आप अपने घर में अपने पूजा पाठ में रखते हैं तो सदैव आप पर कृपा बनी रहेगी। जादू टोना तंत्र मंत्र, कैसे भी बाधा हो आपके घर में, गौ माता के सींग से सभी दूर होंगी। मां लक्ष्मी का निवास होगा। प्रिय दर्शकों, यदि किसी बंदे के ऊपर किया कराया हो, जादू टोना हो, भूत प्रेत बाधा हो, उस स्थिति में आप गौ माता के सींग से झाड़ा लगा दें। उसी वक्त वो सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। गौ माता के सींग में शिव जी और श्री हरि विष्णु का निवास होता है। प्रिय दर्शकों, गौ माता बहुत चमत्कारी होती है। जिस घर में गौ माता को रखी जाती है या गौ माता को रोटी खिलाई जाती है, उस घर में सदैव दुख दरिद्रता दूर होकर निकलती है। कभी उस घर में दुख दरिद्रता नहीं आती। प्रिय दर्शकों, गौ माता का सींग आप प्राप्त करें। जीवित गाय हो, जब गाय बूढ़ी हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, तो उसके सींग में से एक खोली निकलती है। वो खोली आपको प्राप्त करनी है।
मरी हुई गाय का आपको ये नहीं लेना है, ये विशेष ध्यान रखें। मरी हुई गाय की खोली कभी ना ले। मरी हुई गाय का सींग कभी प्राप्त ना करें। जीवित गाय का खोली प्राप्त करें। जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो ऑटोमेटिक सींग की खोली निकलती है। वही खोली काम की है और वही खोली में चमत्कार होता है। इसलिए जीवित गाय की सींग की खोली जब भी आपको प्राप्त हो अपने घर में रखें, पूजा के स्थान पे रखें। कभी आपके घर में दुख दरिद्रता, किया कराया, जादू टोना कभी नहीं होगा। आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। गौ माता के सींग को ला करके गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद इसको धूप दान करके अपने पूजा स्थान पे रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।